Hello friends, I am Ratan Singh Devda, lecturer in English. Today we are going to learn about future perfect continuous tense. All of you are most welcome on our YouTube जीत क्लासेज यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने टेंस से रिलेटेड 11 वीडियोज हमारे इस जीत क्लासेज भोपालगढ़ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। आप उन्हें भी उन वीडियो को भी देख सकते हो। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे बोलेंगे हम पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल, अर्थात इसमें ये पूर्णतः फ्यूचर टेंस में होगा, लेकिन इसमें जो टाइम दिया हुआ होगा कि वो इस सोमवार तक ये कार्य कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, इस टाइप से। अर्थात कुछ कार्य पहले से हो रखा है और कुछ होना बाकी है। तो देखिए इस प्रकार इसकी जो पहचान होती है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में, अर्थात कोई हिंदी में सेंटेंस दे रखा है, हमको डिसाइड करना कि कौन से टेंस का है, तो किस तरह पहचानेंगे। तो लाइन होगी, मैं सोमवार तक यहाँ पर पढ़ा रहा होऊंगा, वे अगले महीने तक जोधपुर पहुंच रहे होंगे। इस टाइप से रहा होगा, रही होगी, इसके साथ हमें समय के साथ में से लगाना है, तो से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। से रहे होंगे, तो ये इस प्रकार एक हिंदी के वाक्यों की पहचान होगी। अब देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम, अगर मान लीजिए इंग्लिश में सेंटेंस दे रखा है और उसे पहचानना है कि वो हम किस प्रकार पहचानेंगे, उसके लिए देखिए हमारे पास ये सिंस या फॉर या एक ऑल शब्द रहेगा, उसके साथ में टाइम दे रखा होगा। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सिंस का यूज किसके साथ में होता है। सिंस का मतलब है ये पॉइंट ऑफ टाइम, क्या कहेंगे इसे, पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात निश्चित समय। निश्चित समय कोई बताया जा रहा है तो वो सिंस के साथ यूज किया जाएगा। इस प्रकार एग्जांपल है एज, अगर टाइम है जो क्लॉक में दे रखा है, जैसे 3 o'clock दे रखा है, समय अगर बजने के अर्थ में है। और इसके अलावा नेम ऑफ डेज है, नाम आ रखा है, जैसे मंडे, इसमें मंडे टू संडे कुछ भी हो सकता है। अगर नेम के अंदर महीने का नाम दे रखा है, जनवरी दे रखा है, तो ये दिसंबर तक। अगर सेशन दे रखा है, जैसे 2022 है, कितने भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई इवेंट दे रखी है, जैसे महत्वपूर्ण इवेंट है, सिंस बर्थ कह सकते हैं, और वेडिंग एनिवर्सरी कह सकते हैं। हाँ, इसके अलावा सिंस मैरिज हो सकता है। और इसके अलावा भी कोई इवेंट जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो इवेंट भी किस में लिखी जाएगी, सिंस के साथ में, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होगा, टाइम एक निश्चित समय होगा। अब दूसरा होता है फॉर। दूसरा फॉर के रूप में किस तरह, जैसे फॉर का अर्थ है पीरियड ऑफ टाइम, ये समय की अवधि को लेकर के बताया जाता है, समय अवधि को। समय अवधि के बारे में किस तरह, जैसे मान लीजिए लाइन उदाहरण है, मान लीजिए उदाहरण में किस रूप से है, जैसे 10 मिनट से 10 मिनट। अब कितने भी मिनट्स हो सके, उसके पहले ये फिगर आएगा, 10 मिनट से है, 2 आवर से है, तो यहां भी ये फिगर 5 मंथ है, 5 मंथ, ये फिगर इस प्रकार से। ऑलरेडी 10 years है, तो ये इस प्रकार का अगर पहले जो नंबर्स दे रखे हैं
समय की अवधि पहले से डिसाइड कर रखी है, तो उसके साथ में हमें किसका प्रयोग करना है, फॉर का। तो ये सिंस और फॉर के साथ में टाइम रहेगा। दूसरा इसमें होगा कि बाई प्लस टाइम, अगर बाय द एंड ऑफ, इसको इस प्रकार भी लिखा जाएगा, बाय मंडे, बाय जनवरी, बाय द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के अंत तक। तो ये इस प्रकार बाई के साथ में टाइम दे रखा है। उसके बाद ये कब होगा, सेंटेंस की शुरुआत के अंदर, और उसके साथ में फिर सिंस और फॉर प्लस ऑल या टाइम, ये सेंटेंस के लास्ट में एज ए रूटीन, जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में पढ़ा है कि सिंस और फॉर के साथ जो टाइम होता है वो, और ये जो टाइम दे रखा होगा सेंटेंस की शुरुआत में, जैसे उदाहरण होगा, इस वर्ष के अंत तक मैं यहाँ 10 वर्ष से रह रहा होऊंगा, इस वर्ष के अंत तक मैं यहाँ पर 10 वर्ष से रह रहा होऊंगा, या इस मई तक मैं 3 साल से यहाँ पढ़ा रहा होऊंगा। तो ये इस प्रकार के एग्जाम्पल होंगे। वो किस रूप में, बाई प्लस टाइम शुरुआत में, फिर सिंस और फॉर के साथ में टाइम दे रखा होगा। तो ये पर्टिकुलर जो समय होगा ये किस में दिया हुआ होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए आगे इसके यूजेस क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स, इसकी सहायक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया सेल और विल, ये फ्यूचर सिंपल में भी पढ़ा था, कंटिन्यू में भी पढ़ा है, परफेक्ट में भी पढ़ा है, और परफेक्ट कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं। रूल्स वही है, आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे, बाकी जितने भी करता है सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, उन सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। अब इसके साथ हमें ऐड करना है हैव बीन। क्या ऐड करना है, हैव बीन। तो सेल हैव बीन और विल हैव बीन। नेक्स्ट देखिए हमारी मेन वर्ब्स, इसमें जो वर्ब होगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस जितने भी होते हैं उन सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज किया जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रहेगा। हाँ नेक्स्ट देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब इसमें सकारात्मक वाक्य होंगे, वो किस प्रकार लिखे जाएंगे, देखते हैं उनके एग्जाम्पल। हाँ, सकारात्मक वाक्य में देखना, सबसे पहले हमें पैटर्न देखना है इसका कि किस पैटर्न के आधार पर सेंटेंस को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर शैल और विल का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद में हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके साथ में टाइम। तो ये हमारा एक सेंटेंस का पैटर्न रहेगा। तो अब देखते हैं कि एक एग्जाम्पल किस प्रकार लिखा जाएगा। मैं यहाँ 3 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। मैं यहाँ 3 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, कि मैं यहाँ पर 3 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। तो ये जो समय दे रखा है 3 वर्ष से, क्या समय दे रखा है, 3 वर्ष से, तो ये इस प्रकार का एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टाइम है। और इसमें जो पहचान है हिंदी के सेंटेंस में, रहा होगा, रहा होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा। जिसको कैसे बनाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट होगा आई, आई के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब होगी सेल, और फिर उसका यूज करेंगे हैव बीन के साथ में, आई सेल हैव बीन, हाँ पढ़ाना क्रिया है तो टीच, इसके साथ आयन जोड़ेंगे, टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए 3 वर्ष से, हाँ टीचिंग इंग्लिश एट हियर, हाँ यहाँ के लिए एट हियर, तो आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश एट हियर 3 वर्ष से। तो ये समय, समय के साथ में किस रूप में है, ये समय अवधि है, नंबर्स हो गए पहले, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो फॉर 3 years, I shall have been teaching English at here for 3 years.
ठीक है, तो ये इस प्रकार पहला एग्जाम्पल था। दूसरा पढ़ते हैं हम। हाँ, जुलाई के अंत तक वे 4 वर्ष से गोपालगढ़ में सब्जी बेच रहे होंगे। जुलाई के अंत तक भी 4 वर्ष से गोपालगढ़ में सब्जी बेच रहे होंगे, इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है। देखिए, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, हमें इस पैटर्न को ध्यान रखना है और सब सेंटेंस सही है या नहीं इसको देखना है। तो जुलाई के अंत तक वे, तो ये बाई प्लस टाइम हो गया, ये क्या हो गया, बाई प्लस टाइम। और उसके बाद में हमारा सेंटेंस शुरू कहाँ हो रहा है, वे 4 वर्ष से भोपालगढ़ में सब्जी बेच रहे होंगे, ये हमारा सेंटेंस है। और इसमें भी ये 4 वर्ष से, ये फॉर के साथ में टाइम आएगा। और जो शुरुआत का टाइम है जुलाई के अंत तक, ये बाई प्लस टाइम, जिसे अभी हमने पढ़ा था एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ में, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, बाय द एंड ऑफ जुलाई, उसके बाद कॉमा, बाय द एंड ऑफ जुलाई। अब शुरुआत करेंगे सेंटेंस की, दे विल हैव बीन। अब बेचना क्रिया है तो सेल, सेलिंग वेजिटेबल्स हाँ, बाय द एंड ऑफ जुलाई दे विल हैव बीन सेलिंग वेजिटेबल्स, कहां पर, भोपालगढ़ में, इन इन भोपालगढ़। अब ये समय है 4 वर्ष से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये होगा फॉर फॉर ईयर्स। हाँ, तो बाय द एंड ऑफ जुलाई दे विल हैव बीन सेलिंग वेजिटेबल्स इन गोपालगढ़ फॉर 4 years, कि जुलाई के अंत तक भी भोपालगढ़ में 4 वर्ष से सब्जी बेच रहे होंगे। तो ये इस प्रकार हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। हाँ, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब इसमें नॉट कहाँ लगाना, अभी तक हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी है वो 2 पार्ट में पढ़ी थी, चाहे हैज या हैव बीन हो, या हैड बीन हो, या सेल या विल हो, उसके साथ बी लग रहा हो, तो वहां पर हम सभी में बीन से पहले नॉट का यूज करते थे। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद सेल या विल का प्रयोग करेंगे, और फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके बाद हैव बीन लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि हम सेल हैव और विल हैव प्लस नॉट करें, नहीं, वो गलत होगा। तो सेल विल के साथ में नॉट लगाना है, उसके पश्चात हैव बीन का प्रयोग करना है। कहां पर प्रयोग करेंगे, सेल और विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये इस प्रकार का हमारा पैटर्न रहेगा। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल किस तरह सॉल्व होंगे। बच्चे जुलाई से अगली कक्षा में नहीं पढ़ रहे होंगे। बच्चे जुलाई से अगली कक्षा में नहीं पढ़ रहे होंगे, बच्चे जुलाई से अगली कक्षा में नहीं पढ़ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ये समय है जुलाई से, अब ये किस प्रकार का टाइम है, क्योंकि हमें अभी पढ़ा था पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये महीने का नाम है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस जुलाई। और फिर अगली कक्षा में नहीं, ये नेगेटिव है, रहे होंगे ये टेंस की पहचान है। तो ये इस प्रकार एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाएंगे इस प्रकार, चिल्ड्रन, हाँ, चिल्ड्रन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, विल,
विल के बाद नॉट लगाएंगे, विल नॉट हैव बीन, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन, हाँ स्टडिंग, हाँ इन नेक्स्ट क्लास, हाँ चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इन नेक्स्ट क्लास, कब से, सिंस जुलाई, सिंस जुलाई। देखिए चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इन नेक्स्ट क्लास सिंस जुलाई, कि बच्चे जुलाई से अगली कक्षा में नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ये इस प्रकार का हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस था। अब देखिए दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। दो हजार बाईस के अंत तक सभी लोग नए कपड़े नहीं बनवा रहे होंगे। 2022 के अंत तक सभी लोग नए कपड़े नहीं बनवा रहे होंगे। तो ये इस प्रकार का एक सेंटेंस है, 2022 के अंत तक सभी लोग नए कपड़े नहीं बनवा रहे होंगे। तो इस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए ऑल पीपुल, ऑल द पीपुल will not have, all the people will not have, all the people will not have saving new clothes since the end of 2002. So all the people will not have saving new clothes since the end of 2022. देखिए सेविंग जो स्पेलिंग है यानी सिलाना या बनवाना, इसमें डब्लू रिपीट भी हो सकता है। प्रणय भी रूल्स है कि कुछ वर्ड्स होते हैं इनके साथ में जो लास्ट कॉन्सोनेंट और उससे पहले, जैसे जेड का तो है कंफर्म मुझे मालूम है, लेकिन डब्लू वाला तो ये देख लेना आप। सेविंग तो डब्लू भी आ सकता है और सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। इसका जो पैटर्न होगा इस प्रकार, सबसे पहले शैल और विल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे अगर जरूरी है तो, और फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर के साथ में टाइम का यूज करना है हमारा। ये हमारा एक पैटर्न रहेगा इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या क्या ड्राइवर हाँ क्या ड्राइवर सोमवार तक गोपालगढ़ आ रहा होगा? क्या ड्राइवर सोमवार तक गोपालगढ़ आ रहा होगा? देखिए ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, अर्थात जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं अर्थात वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं,
तो हेल्पिंग वर्ब होगी ड्राइवर के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो विल ड्राइवर हैव बीन, विल ड्राइवर हैव बीन कमिंग टू भोपालगढ़ since Monday. Since Monday, will driver have been coming to Gopalgarh since Monday. तो ये इस प्रकार एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जाम्पल। इस सप्ताह के अंत तक, इस सप्ताह के अंत तक हम क्यों से चार दिन से नृत्य सिखा रहे होंगे। हाँ, इस सप्ताह के अंत तक हम क्यों से 4 दिन से नृत्य सिखा रहे होंगे। तो ये देखिए, इस सप्ताह के अंत तक ये हमारा टाइम है, इस सप्ताह के अंत तक। और फिर हम उसे, यहाँ से सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है इंटरोगेटिव, और ये 4 दिन से ये सिंस और फॉर के साथ समय लगाना है, तो नृत्य सिखा रहे होंगे, तो इस बनाइए इसे। हाँ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी। अब देखिए, वी का यूज से पहले हमें क्यों का प्रयोग करेंगे। वाई shall we, why shall we have been, why shall we have been learning to dance, या टीचिंग टू डांस कर सकते हैं, लर्निंग टू डांस हर फॉर 4 days। हाँ, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक, वाई शैल वी हैव बीन लर्निंग टू डांस, या टीचिंग कर देते हैं, तो सिखाना हाँ, टीचिंग टू डांस हर फॉर 4 days। तो ये इस प्रकार का इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस था। अब देखते हैं इसमें एक्स्ट्रा यूज क्या है। तो देखिए, इसमें एक्स्ट्रा यूज बहुत कम है, और इसका यूज भी क्या है कि नॉर्मली हम नहीं के बराबर करते हैं, तो इसमें ये थोड़ा शॉर्ट टाइप में ही है। तो यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो विद द एक्शन कंटिन्यू, जिसमें कोई भी कार्य है जो भविष्य काल में पूरा हो रहा होगा, जब हम बात कर रहे होंगे तो वो इसमें कंटिन्यू बताया जाएगा कि ये कार्य हो रहा होगा, और उसमें कुछ समय का लिमिट दिया होगा, उस समय से कर रहे होंगे, अर्थात सोमवार से कर रहे हैं तो कुछ तो कार्य हो गया और कुछ होना अभी बाकी है, और वो भविष्य काल में पूरा होने की संभावना रहेगी। तो देखिए आगे है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के अंत तक। सी, हाँ, सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। सी विल हैव, हाँ, बीन, शी विल हैव बीन वर्किंग, हाँ, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 15 years। इस वर्ष के अंत तक वह 15 वर्ष से यहाँ पर काम कर रहा होगा, इस प्रकार की ये लाइन है। तो आई टॉक टू यू फॉर ए लॉन्ग टाइम्स, मैं तुम्हें लंबे समय से बात कर रहा होऊंगा। तो आई शैल
हैव बीन टॉकिंग, आई शैल हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं तुम्हें लंबे समय से बात कर रहा होऊंगा तुमसे। तो लीडर्स, नेता, लीडर्स यानी नेता, नॉट डिसीविंग, दी नेगेटिव है अस फॉर एवर, नेता हमें हमेशा के लिए धोखा नहीं दे रहे होंगे। तो लीडर्स विल नॉट हैव बीन, लीडर्स विल नॉट हैव बीन डिसीविंग leaders will not have been deceiving us forever, ठीक है। when he arrives here, जब वो यहाँ पहुंचेगा, they play since 3 o'clock, कि जब वो यहाँ आए वे 3 बजे से वहां खेल रहे होंगे। तो they will have been playing, they will have been playing since 3 o'clock, तो जब वो यहाँ आए वो 3 बजे से खेल रहे होंगे। उसके बाद है ये 5वां इंटरोगेटिव, तो ये वेट का प्रयोग हुआ है, फॉर हिम सिंस मॉर्निंग से है, तो ये वी से पहले ब्लैंक है, अर्थात ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है। तो shall we have been, shall we have been waiting, shall we have been waiting for him since morning, वो सुबह से क्या हुआ, सुबह से इंतजार कर रहा होगा। देखते हैं उसके आगे और भी है। तो why they waste their time since 5 o'clock, वो 5 बजे से अपना समय क्यों खराब कर रहा होगा। तो why will they have been wasting, ई को हटा करके आईएनजी कर देंगे। तो वाई विल दे हैव बीन वास्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock। अब देखिए हाउ मेनी बॉयज, कितने बच्चे, मेक ए नॉइज सिंस नून, दोपहर से कितने बच्चे शोर कर रहे होंगे। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस नून। अब देखिए उसके बाद में है सी, नॉट वर्क हार्ड फॉर 2 years, वो 2 वर्ष से कठिन मेहनत नहीं कर रहा होगा। तो ये नेगेटिव है, तो सी के बाद विल का प्रयोग करेंगे, विल नॉट हैव बीन वर्किंग, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ मई, मई के अंत तक। वी स्टडी इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, मई के अंत तक हम इस कॉलेज में 3 वर्ष से पढ़ रहे होंगे। तो वी शैल हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक। वी राइट ए बुक फॉर 15 days, हम इस सप्ताह के अंत तक 15 दिन से किताब लिख रहे होंगे। तो वी शैल हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर 15 days, कि हम इस सप्ताह के अंत तक 15 दिन से किताब लिख रहे होंगे। तो ये इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक था हमारा, पूरा हुआ। अवश्य ही आपको ये अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप जो भी तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश है, तो ये टेंस का जो टॉपिक है इसके हमारे 12 वीडियोज आपको हमारे जीत क्लासेस यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो अवश्य उन्हें देखिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।